आदरणीय शिवराज जी, आप मंदिर मंदिर भगवान की शरण में भगवान से प्रार्थना करते फिर रहे हैं कि मेरी सरकार फिर से बचा दो। पर भगवान भी ये विचार कर रहे होंगे आपको देख के कि 3 बार आप पे आशीर्वाद किया, चौथी बार आपने सरकार को लूटी, प्रदेश कैसा बना। जब आप मंदिर में दर्शन करके प्रार्थना कर रहे थे और भगवान से फिर से सरकार मेरी बने और मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसकी भावना प्रकट कर रहे थे जब पटवारी की हत्या आपके माफिया, आपके दोस्त कर रहे थे। आप जब प्रार्थना भगवान से कर रहे थे तब मध्य प्रदेश की सरकार के आपके अधिकारी फिर से कर्जा कैसे लें। अभी भी आपने जो आदत पटक दी, पता है सरकार जाने वाली है, उसके बाद भी कर्ज की आदत पर अपनी क्रियाकलाप चालू रख रहे थे। आप भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भूल कैसे जाते हैं कि आपने इस साल 4 महीने में 38,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। इससे पहले 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा एक साल में ले लिया और कल फिर 2 दिन बाद 28 को फिर 2,000 करोड़ रुपए कर्जा लेंगे। तो आप भगवान के सामने ये पश्चाताप क्यों नहीं करते कि मैं प्रदेश को कर्जदार बना रहा हूँ। शिवराज जी, एक बात की आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो आपने लीक करवा दिया। जिस वीडियो में नशे की खेती के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत की बात हो रही हो, 10,000 करोड़ रुपए तक की रिश्वत की बात हो रही हो, उस वीडियो को आपने सार्वजनिक जो करवाया है, आपने प्रदेश में इतने दिन आप पर जो कृपा की प्रदेश के मतदाताओं ने, आप मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा काम आपने ये किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आप, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक्सपोज किया आपने इन भ्रष्टाचारियों पर। इसके साथ साथ आप पीछे से फिर अपने आप को क्यों नहीं देखते कि आपने इतना कर्ज लिया, इसका किया क्या। ये करप्ट प्रदेश सबसे बड़ा आपने जो बनाया, इसके पीछे की पश्चाताप आप उस भगवान से करते हैं कि नहीं करते हैं जब प्रार्थना करने जा रहे हैं। भोलेनाथ से की कि नहीं कि आपने महाकाल में जो करप्शन किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो भोलेनाथ, ये कहा या नहीं कहा। शिवराज जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे, जितनी जल्दी हो, 3 तारीख का रिजल्ट स्पष्ट है। सारे सर्वे अपनी जगह पर, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे और जो आईबी ने, आपकी इंटेलिजेंस ने आपको जो सर्वे दिया 138 सीट का, वो आपको पता है, आपने उसको झुठला दिया कि इसको मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ, आप स्वीकार कर लें हार और ये कर्ज लेना प्रदेश का बंद कर दें। आप आने वाली सरकार अब निर्णय लेगी कि किस तरह का प्रदेश उसको बनाना है। आपने जो प्रदेश बनाया सर्वविदित है, यातनाओं का प्रदेश, ये युगों युगों तक जनता नहीं भूलेगी। मैं फिर से 2 बातों के लिए आपको धन्यवाद दूं जो आपने वीडियो लीक करवाया, पर उन पटवारियों की जो हत्या हुई है, पटवारी की हत्या, आप हत्या होते वक्त आप दर्शन कर रहे हैं, आपकी सरकार मौन है। अभी आप इंटरनल मुख्यमंत्री बने हुए हो, इन माफियाओं पे अभी भी नकेल कसो, जितनी हो सके 8 दिन, बाकी तो फिर हमारी सरकार आएगी, कसेगी। मैं फिर से प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी भारी भरकम वोटिंग की, जिन्होंने इतना विश्वास कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे जी और कमलनाथ जी पे जताया। मैं आपका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आने वाली सरकार एक समृद्धि की, शांति की और आने वाले बच्चों को रोजगार की बनेगी। मैं फिर से एक बार प्रदेशवासियों को नई सरकार के लिए शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सवाल है, आप शिवराज जी ने लीक कराया, क्या बेस है सर? इसका बेस एक ही है, नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। उन्होंने कहा केंद्र के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। 20 साल के मुख्यमंत्री पे उन्होंने भरोसा नहीं किया। दूसरे नंबर के नेता कौन था मुख्यमंत्री बनने लायक? नरेंद्र तोमर थे। नरेंद्र तोमर जी मुख्यमंत्री नहीं बने, इसकी सबसे ज्यादा चेष्टा किसकी थी? कौन हो सकता है? ये कल्पनाओं की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल प्रस्तावित बातें।
कौन कर सकता है? दूसरे मुख्यमंत्री के दावेदार कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पर किया शुद्ध काम, धर्म का काम। मैं साधुवाद दिया, मैंने उसको क्रिटिसिज्म नहीं किया। जो दूसरे मुख्यमंत्री के दावेदार थे उन्होंने वो वीडियो लीक नहीं किया तो किसने किया? और चुनाव में ही क्यों हुआ? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये समय का चयन क्यों हुआ? इसलिए मैंने ये कहा कि जो नरेंद्र तोमर जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे वो लोग कौन है पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर, उन्होंने ये किया पर सही काम किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। क्या भैया नरसिंहपुर में करोड़ रुपया केस पकड़ा गया लोकल नरसिंहपुर विधानसभा में, ये भी सीएम ने पकड़वाया क्या? क्योंकि प्रहलाद पटेल भी तो दौड़ में शामिल है। अरे ये किसने, अगर उनने पकड़ा है तो फिर उनको साधुवाद, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो करप्शन से डूबा हुआ और फिर सत काम करने लग जाए, ये ना, इसके लिए आप उनको साधुवाद तो देना ही पड़ेगा ना। तो धन्यवाद कि वो 3 करोड़ रुपए पकड़ा, इससे मैसेज क्या गया? करोड़ों रुपए बांटे गए हैं, उसके बाद भी जीत हाथ में नहीं है, कांग्रेस के हाथ में है जी। ये मैसेज है भैया। कांग्रेस के हाथ में जीत है, आप दावा कर रहे हैं। दावा नहीं कर रहा हूँ, सारे सर्वे कर रहे हैं, सारे इंटेलिजेंस कर रहे हैं, दाई भी कर रही है, सब ने किया है, और कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कर रहा है। गिफ्ट में भैया इतना ज्यादा कर्ज जो है वो भी अपन को मिल रहा है। चिंता है, कैसे? चिंता है। आगे कोई रणनीति? प्रदेश की जो स्थिति है चिंताजनक है। कर्ज में, बेरोजगारी में, किसानों की स्थिति में, कानून व्यवस्था में चिंता है, भयंकर चिंता है, बहुत मेहनत की आवश्यकता है। पर जब कठोर कर्म करता है कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, तो हर समस्या का निदान होता है। हम करके बताएं।